हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जिसका नाम है सीए कोपायलट डॉक्यूमेंट हब। सो फ्रेंड, इस सीए कोपायलट डॉक्यूमेंट हब में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक एप्लीकेशन के थ्रू एक सीए ऑफिस या कोई भी लीगल एंटिटी में अपन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यह एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है। इसका पर्पस एक रियल सीए ऑफिस की प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है, ना कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर दिखाना। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल प्रोफेशनल के ऑफिस में रोज क्लाइंट्स से बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं, जैसे 26 AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट और दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली ऑर्गेनाइज करना, रिनेम करना और बाद में सर्च करना काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर क्लाइंट ज्यादा हो जाए तो डॉक्यूमेंट मैनेज करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाया है। इस डेमो में कोई रियल पीडीएफ प्रोसेसिंग, डेटाबेस या एआई यूज नहीं की गई है। सब कुछ सिमुलेट है, सिर्फ वर्क फ्लो को समझाने के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये दिखाना है कि अगर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो तो ऑफिस का वर्क फ्लो कितना सिंपल और प्रोफेशनल बन सकता है। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूं और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करती है। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रियल जो एप्लीकेशन है वो है। इसको मैंने एक बार के लिए नाम दिया, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है को पायलट डॉक्यूमेंट हब है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ओनली तीन ओनली जैसे लाइक 3 पीडीएफ है एक फोल्डर में। उस अब यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा, फिर उस फोल्डर में जितने भी फाइल है वो सब यहाँ दिख जाएंगे। और बाद में वो सब बता देगा कि कौन सी फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और कौन सी नहीं। बाद में मैं उन सबको प्रोसेस डॉक्यूमेंट करूंगा। तो जैसे ही प्रोसेस डॉक्यूमेंट करूंगा तो फाइल का जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली वो फाइल का रिनेम हो जाएगा। लाइक ये 26 AS है, ये उसका पेन नंबर है, ये 26 AS उसी पेन नंबर का AIS। तो ये फाइल का रिनेम हो जाएगा और डॉक्यूमेंट बता देगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, 26 AS है, AIS है, बैंक स्टेटमेंट है। फिर पेन नंबर बता देगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है, और स्टेटस। स्टेटस मतलब प्रोसेस डॉक्यूमेंट करने के बाद प्रोसेस सक्सेसफुली आ जाएगा, मतलब सभी का रिनेम हुआ करेक्टली, वो पूरा प्रोसेस रिनेम, आइडेंटिफिकेशन, पेन नंबर, पासवर्ड प्रोटेक्शन का स्टेटस है या नहीं, वो सब का सब स्टेटस यहाँ दिखा देगा। और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग का समरी बता देगा कि टोटल कितनी फाइल प्रोसेस हुई है, रिनेम कितनी फाइल हुई है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल कितनी है, डेटाबेस अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ। और बाद में मान लो एक नया आप नए फाइल आते हैं उस फोल्डर में, वापस अपन को ऐड करना रहता है, सेम सेलेक्ट करके प्रोसेस करते पूरा स्टेटस अपडेट कर देते हैं। जो रिनेम नहीं हुई है उसको रिनेम कर देता है फोल्डर। तो ये है। और फ्रेंड्स, एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाता है आपका, उसमें मान लो कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे एडिशंस करने हैं और आपको ये प्रोजेक्ट रखना है, और विदाउट विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको स्टोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप गिट हब का यूज करके इसको स्टोर कर सकते हो। सो लाइक इसके लिए सिंपली आपको गिट हब डेस्कटॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैंने कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जाके इस इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हो। लाइक मैंने अभी सेव कर रखा है सीओ डेमो के नाम से। और उसमें जाके आप फोल्डर में जो क्या क्या फाइल है वो सब देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या जो जिसके बेसिस पे मैंने ये पूरा ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सब उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है ये ऐसा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? हमको तो कोडिंग ही नहीं आती। फ्रेंड्स, आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कोडिंग करेगा।
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताना है कि आपको क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये किया, मुझे जैसे लाइक ये ऐसा, मैंने चैट जीपीटी पे डाला कि मुझे एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ, ऑटोमेटिक रीनेम कर दे और मुझे बता दे कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो चैट जीपीटी मुझे प्रॉम्प्ट बना के देता है कि बिल्ड ए मॉडर्न वेब एप्लीकेशन कॉल्ड सीए कोपायलट डॉक्यूमेंट हब। पर्पज है दिस इज ए डेमो, ये कि भाई मुझे बताना है कि ऑर्गेनाइज करने हैं फाइल्स को, ऑटोमेशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एआई ऑटोमेशन एंड डेमो एप्लीकेशन है। और ये उसका स्ट्रक्चर बताना है कि बता दिया कि कैसे कैसे फाइल बनाएंगे, हेडर में क्या है, सबटाइटल में क्या देना है, डिस्प्ले क्या उसका सॉफ्टवेयर का नाम देना है। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड कार्ड्स के बारे में बता दिया कि देखो कितने पीडीएफ होने चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन का स्टेटस और रीनेम का स्टेटस, डैशबोर्ड रिकॉर्ड, ये पूरा प्रॉम्प्ट मुझे दे दिया। मैंने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और क्लोड में इसको इनपुट किया। क्लोड, ये मैंने क्लोड में इसको इनपुट किया। ये यहाँ पे पेस्टेड वाला जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो ये जो मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया वो वाला है। देखो यहाँ पे देख सकते हो सेम वही पूरा प्रॉम्प्ट है। अब इससे फ्रेंड इन्होंने क्या एक फाइल क्रिएट करके दिया है मुझे, सीए कोपायलट डॉक्यूमेंट हब। तो मैंने इस फाइल को बनाया और टेस्ट किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। बाद में मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्यों काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि ये जो फाइल है ये एक, इसका रीजन कि मतलब ये फाइल प्रॉपर नहीं है। डॉट जेएसएक्स फाइल इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मैंने उनको पूछा कि अब डॉट जेएसएक्स में तो समझता नहीं हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे प्रॉपर एक दूसरा प्रॉम्प्ट बना के दो, एक एडिशनल प्रॉम्प्ट जो मैं क्लोड में डालूं और क्लोड मुझे पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दे। तो फ्रेंड्स मैंने चैट जीपीटी ने वापस मुझे दूसरा प्रॉम्प्ट दिया। दूसरा प्रॉम्प्ट क्या था, वो ये वाला था। I created a white React project. The page is blank. Generate the complete project as a zip compatible with white React JavaScript including app.js। ये मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, ये एआई ने लिखा है। इतना टेक्निकल अपन को सकने जरूरत नहीं है। CSS and all required file, make sure it runs without error after npm install and npm run development। फ्रेंड्स मैंने वो दोबारा दो दूसरा प्रॉम्प्ट था वो सेम इधर कॉपी कर, सेम इधर रखा है। आई क्रिएटेड यहाँ पे करके रन किया तो इन्होंने फिर एक दिस जिप फाइल बना के दिया है। और ये जिप फाइल में क्या क्या था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये सब फोल्डर इस जिप फाइल में थे। तो इन सब फोल्डर के बेसिस पे क्या होता है, जो वीएस कोड होता है, ये वीएस कोड है अपना। इस वीएस कोड में ये सब फोल्डर है जो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं सब बना के दिए हैं। ये सब वीएस कोड में दिख, ये वाले फोल्डर है वो वीएस कोड में अपन फोल्डर ओपन करेंगे, देखिए ये सब दिखेंगे। और जब इसको रन करेंगे कमांड देके और टर्मिनल में जो चैट जीपीटी बोलता है वैसा करके, कुछ भी अपन को एडिशन डिलीशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपन एआई से पूछ सकते हैं, वो अपन को बता देगा। फिर वो करके रन करके जब फाइनल जब करते हैं तो ये क्रिएट होता है कि भाई ऐसा दिखेगा आपको। तो ये ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं ये लोकल होस्ट 5173। ये जब ओपन करते हैं तो ऐसा दिखेगा ये वाला लोकल होस्ट 5173। और ये सब प्रोजेक्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है, इसको अपन स्टोर कर सकते हैं गिट हब में। और बाद में कुछ एडिशनल करना होता है तो अपन गिट हब में इसी प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कैसे गिट हब में उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे वीएस कोड में जो एक फाइल लगता है कोडिंग का जो पूरा फाइल होता है वो कैसे अपन कोड की हेल्प लेके बना सकते हैं। So this is all, and thank you friends, thank you for watching this video.